बायोलॉजी बायोलॉजी शब्द किस भाषा का शब्द है? तो सुनो, बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। बायोलॉजी शब्द बायोस प्लस लोगस, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। बायोस का अर्थ है जीव या जीवन, और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी यानी अध्ययन। यानी इसके अंदर जीव या जीवन का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। यानी बायोलॉजी की सिंपल सी परिभाषा आपको पता चलेगी। अब दूसरा हम इसमें क्या देखेंगे, यानी बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीव या जीवन का यानी सजीव प्राणियों का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। जीवों के जीवन के बारे में अध्ययन किया जाता है इस ब्रांच के अंदर। वैसे तो बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांच हैं, जैसे न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, हेपेटोलॉजी। लेकिन हम अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसके हमें एक तो जूलॉजी पढ़नी होती है और एक बॉटनी। अब देखो, जो बायोलॉजी और जूलॉजी का जो फादर है, पिता है, वो कौन है? वो है अरस्तु। अरस्तु को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? एरिस्टोटल। ठीक है। अब इसको फादर क्यों कहा जाता है भाई? इसको फादर क्यों बोला गया? तो इसको फादर इसलिए बोला गया है, इसने एक बुक लिखी, हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया। इसकी बुक का नाम क्या है? हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसको ध्यान रखना। इसमें इस बुक इसने क्या किया? इस बुक में इसने 500 से अधिक जानवरों के बारे में, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके लक्षण के बारे में लिखा। भाई इसी इंसान की वजह से हमें ये बायोलॉजी पढ़नी पड़ रही है। ठीक है, तो इसको यूं ही फादर नहीं बोला जाता, इसने इसके लिए काम किया है। अब यहाँ से हमारे दो तीन क्वेश्चन बन गए। जैसे ये पूछ लेगा फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो बोल देना अरस्तु। फादर ऑफ जूलॉजी, तो भी अरस्तु। और बोल देंगे अरस्तु की बुक का नाम क्या है, तो बुक का नाम है हिस्टोरिया ऑफ एनीमिलिया, जिसमें इसने 500 से अधिक यानी 500 प्लस। ठीक है। अब जू का देखो, जू का मतलब क्या होता है भाई? चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में कौन रहेगा? जानवर। यानी इसके अंतर्गत जानवरों के बारे में अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? जूलॉजी के अंतर्गत। ये याद रखने की ट्रिक है भाई। जू का मतलब चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में कौन रहता है? जानवर। तो जूलॉजी आ जाएगा, समझ लेना कि ये क्या होगा? जीव विज्ञान। ठीक है। अब इंसान क्या है? इंसान भी तो एक जानवर है। तो जब भी इंसान के बारे में बात होगी बायोलॉजी में, समझ जाना कि भाई इसके बारे में चर्चा हो रही है। बायोलॉजी की अगली ब्रांच बॉटनी। बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। अब जो फादर ऑफ बॉटनी है वो कौन है? थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। इसको फादर क्यों बोला जाता है भाई? बॉटनी का, वनस्पति विज्ञान का, इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसने एक बुक लिखी, उसकी बुक का नाम है हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरियम, जिसमें इसने क्या किया? 500 से अधिक, 500 प्लस प्लांट के बारे में, उनके लक्षण के बारे में, उनकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया है। अब देखो, अब उन्होंने बताया जैसे भाई इंसान को जीवन जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही पेड़ पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है, वो भी भोजन करते हैं। भाई वो स्वयं बनाते हैं, लेकिन भोजन की आवश्यकता उन्हें भी होती है। इंसान जैसे मरता है वैसे ही पेड़ पौधे भी मरते हैं। जैसे कैसे? प्लांट से अगर तुम धूप छीन लो, मिट्टी छीन लिया या पानी अलग कर दिया, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? वो डेड हो जाएगा। तो ये सारी बातें किसने बताई? थियोफ्रेस्टस ने। तो यहाँ से हमारे दो क्वेश्चन तैयार हो गए एग्जाम के लिए। एक तो क्या, फादर ऑफ बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान का पिता कौन है? तो थियोफ्रेस्टस, ध्यान रखना। और इसकी बुक का नाम क्या है? थियोफ्रेस्टस की हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरियम, जिसमें इसने क्या किया था? 500 से अधिक पेड़ों के बारे में जानकारी दी है, उनकी विशेषता बताई है, उनके लक्षण बताए हैं। अब यहाँ पे हमारी बॉटनी और जूलॉजी की फादर की चर्चा हो चुकी है, तो एक चर्चा और कर लेते हैं हम। अब अगली जो है ब्रांच, माइक्रोबायोलॉजी। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनॉक, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया एंटोनी वॉन ल्यूवेनॉक, ये क्या है? सूक्ष्म जीव विज्ञान के फादर हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ जाए घुमा के, आधुनिक सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो कौन आएगा? लुईस पास्चर। भाई बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे ये पेन की टिप है, इस पेन की टिप पे भी बहुत सारे हजारों की संख्या में क्या हो सकते हैं? सूक्ष्म जीव हो सकते हैं।
तो क्वेश्चन की दृष्टि से देखें हम इसको, सूक्ष्म जीव विज्ञान का यानी फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। और ऐसे आ जाए मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी का जो फादर है वो कौन है? वो है लुईस पास्चर। अब यहाँ पर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं। अब आपसे पूछे, इन इस आदमी ने पूरे जीवन में बहुत सारे रिसर्च की हैं और यही वही आदमी था जिसने सबसे पहले बैक्टीरिया की यानी जीवाणु की खोज की थी। स्पर्म की खोज यानी शुक्राणु की खोज भी इसी ने की। ये पूछा जाए आपसे आरबीसी की खोज किसने की, तो भी किसका नाम लोगे? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक का नाम लोगे। सबसे पहले जीवित कोशिका का पता भी इसी ने लगाया था। किसने? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। अब इसी कड़ी में जो हमारा फोर्थ जो वैज्ञानिक है वो कौन है? वो है भाई ग्रेगर मेंडल। यानी इसको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है भाई? ये भी बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसको हिंदी में बोलते हैं आनुवंशिक विज्ञान। ठीक है भाई। इस आदमी ने मटर के पौधे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वो ट्रांसफर होते हैं। अब जैसे आप बोल देते हो भाई मेरी हाइट मेरे पापा पे गई है या मेरी आंखों का कलर मेरी मम्मी पे गया है, तो ये सब किसके कारण है? ये सब जेनेटिक्स के कारण है। और ये बातें बताई किसने थी? ग्रेगर मेंडल ने। और किस पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था? मटर के पौधे के ऊपर। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई कई बार, ये बोल देंगे कि ग्रेगर जोन मेंडल था, उसने कि कौन से पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था? तो मटर के पौधे पर। किस पर? मटर यानी पी प्लांट पर। ठीक है। तो आनुवांशिक विज्ञान का जो फादर है, जो जनक है, वो कौन है? ग्रेगर मेंडल है भाई। इन चारों ही ब्रांचों में जेनेटिक जो है वो डिफिकल्ट सबसे डिफिकल्ट ब्रांच है। इन चार के अंतर्गत इन चारों को ही पढ़ना होता है। हम आज से शुरू कर रहे हैं, इन चारों को ही पढ़ेंगे हम। ठीक है। अब बायोलॉजी के अंतर्गत जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है। अब आपसे कोई पूछ ले कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, भाई क्या विशेषता है इसकी, तो वो आपको देखो क्या बताना है। सबसे पहली बात, जो लिविंग बींग होते हैं ना वो हमेशा किसके बने होते हैं? सेल से। किससे बने होते हैं? सेल से, यानी कोशिका से बने होंगे। अब जैसे पेन है, क्या ये पेन लिविंग बींग है? नहीं भाई, नॉन लिविंग है ये सेल से बना है? ये नहीं बना सेल से। ये किससे बना है? एटम से। ठीक है भाई। चाहे जैसे कोई जानवर है, कोई जीव है, जंतु है, कुछ भी है, कोई भी लिविंग प्राणी है ना, वो किससे बना होगा? वो सेल से बना होगा। अब सेल कितने प्रकार के होते हैं, क्या-क्या उनका विशेषता होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। वो यहाँ उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग की। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी भाई? क्या होगा? सजीव जो हमेशा होगा वो किससे बना होगा? कोशिका से, यानी सेल से बना होगा। अब दूसरा, सजीव वही है जिसके अंतर्गत न्यूट्रिशन होता है, यानी पोषण होता है। यानी जो अपना भोजन बनाते हैं और भोजन को खाते हैं, यानी ग्रहण करते हैं। जैसे हम, भाई हम भी न्यूट्रिशन करते हैं। जैसे प्लांट है, प्लांट भी अपना पोषण करता है। वो किस प्रक्रिया के द्वारा करता है? वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करता है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। अभी पेन है, क्या ये पेन न्यूट्रिशन करता है? नहीं करता। तो ये क्या हो गया? नॉन लिविंग। तीसरी विशेषता, लिविंग वही है जिसके बॉडी के अंदर क्या हो? मूवमेंट हो। जो क्या करता हो? मूवमेंट करता हो। जैसे हम हैं, कोई जानवर हो गया, क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। अब आप ये बोल दो कि पेड़ है, पेड़ तो मूवमेंट नहीं करता, है ना? पेड़ मूवमेंट नहीं करता, लेकिन क्या है? न्यूट्रिशन तो करता है। और विशेषता तो है उसके अंदर। आप देखो फोर्थ, लिविंग की मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ भाई, जिसके अंदर ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, उनमें से या कोई भी है, तो वो क्या हो जाएगा? लिविंग हो जाएगा। अब फोर्थ क्या है? एक्सक्रेशन यानी उत्सर्जन। लिविंग बॉडी में एक्सक्रेशन की प्रोसेस होती है, यानी उत्सर्जन। यानी हमारे शरीर में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे बॉडी के काम की नहीं होती, जिन्हें हमारा शरीर बाहर निकाल देता है। जैसे हम सांस ले रहे हैं और सांस को बाहर छोड़ रहे हैं, तो जो बाहर छोड़ रहे हैं ना वो क्या है? वेस्ट है वो। यानी वो प्रोसेस क्या है? हमारी उत्सर्जन है। ठीक है। अब जैसे हमारे शरीर से हमारे बॉडी
पसीना बाहर निकालती है ना? स्वेट ग्लैंड के द्वारा। तो वो क्या है? उत्सर्जन करती है, यानी उसकी हमारे बॉडी को ज़रूरत नहीं है। तो सजीव हमेशा जो बॉडी होगी, वो क्या करेगी? एक्सक्रीशन की प्रोसेस करेगी। अब जो 5वीं जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, वो क्या होगी? रेस्पिरेशन। क्या होगी? रेस्पिरेशन, यानी अब देखो, अब मैं पूछूँ रेस्पिरेशन क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? साँस लेना और साँस छोड़ना रेस्पिरेशन है, लेकिन नहीं, ये रेस्पिरेशन नहीं होता। अब देखो, जो भी लिविंग बीइंग होंगे, भई चाहे हम हो गए या जानवर हो गए, घोड़ा हो गया, कुछ भी लगा लो, उन सभी में कौन-सी प्रक्रिया होगी? रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होगी, ठीक है? और इसके बाद हमारा जो छठा कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कौन-सा है? जो लिविंग बीइंग होंगे, उनमें क्या होगा? स्टिमुली के प्रति क्या होगी? रिस्पॉन्स देंगे, प्रतिक्रिया देंगे। जैसे कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो ताज़ा ज़्यादा है ना धूप पड़ जाए, तो क्या हो जाएँगे? जल जाएँगे। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, ज़्यादा ठंड पड़ जाए, तो भी वो क्या हो जाते हैं? ग्रो नहीं होते। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, अगर ज़्यादा उनको जल दे दिया, पानी दे दिया, तो भी वो क्या हो जाएँगे? डेड हो जाएँगे, है ना? तो जो कोई भी लिविंग बीइंग है ना, वो उस क्या होगा? स्टिमुलेशन के प्रति क्या देगा? प्रतिक्रिया देगा। रिस्पॉन्स मतलब प्रतिक्रिया देगा, ठीक है? जैसे हमें हम धूप में खड़े हैं, हमको गर्मी लग रही है, तो हमारी बॉडी क्या करती है? फटाफट पसीना है ना, वो रिलीज़ करती है और बॉडी का टेम्परेचर क्या करती है? मेंटेन करती है। तो हमारी बॉडी ने क्या दिया? रिस्पॉन्स दिया। लेकिन अब ये पेन है, ये क्या है? भाई नॉन लिविंग है। अब इसको चाहे धूप में रखो, चाहे बारिश में रखो, चाहे पानी में रखो, कहीं भी रखो, इसको कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि ये नॉन लिविंग है। और 7वाँ क्या होगा? ग्रोथ। 7वीं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ग्रोथ है। यानी लिविंग बीइंग की ना ग्रोथ होती है, जैसे हमारी ग्रोथ होती है, पेड़-पौधों की ग्रोथ ग्रोथ होती है, लेकिन ये पेन है, निर्जीव है, इसकी ग्रोथ नहीं होती। जैसे इसको सालों-साल पड़ा रखो, ये इतने का इतना ही रहेगा। ना इसमें कुछ बढ़ेगा, ना इसमें कुछ घटेगा। अब 8वीं जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? रिप्रोडक्शन, यानी संतान पैदा करना प्रजनन कहलाता है। अब इंसान है तो इंसान के बच्चे पैदा करेगा, जैसे बिल्ली है तो बिल्ली अपने बच्चे पैदा करेगी। अब लिविंग वही है जो अपनी जैसी संतान उत्पन्न कर सकता है, ठीक है ना? तो ये एक और कैरेक्टरिस्टिक्स होगी लिविंग की। अब जो पढ़ा है हम उससे कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं, बताने हैं आपको कुछ क्वेश्चन। अब जैसे क्वेश्चन आ जाए, जीव विज्ञान के जनक कौन है? बताओ। तो जीव विज्ञान का जनक कौन है भाई? मैंने आपको बताया था एरिस्टोटल, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी कौन था? अरस्तु, है ना? तो ये क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन एग्जाम के, इनको ध्यान रखना है बिल्कुल आपको, ठीक है? अब फादर ऑफ बॉटनी कौन था? थियोफ्रेस्टस। कौन था भाई? थियोफ्रेस्टस, यानी फादर ऑफ बॉटनी, यानी बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान का जनक कौन था? थियोफ्रेस्टस। अब हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया पुस्तक थी ना जो मैंने बताई थी, वो किसने लिखी थी? बताओ। हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलियम, तो ये लिखी थी अरस्तु ने, एरिस्टोटल ने। अब बताओ, हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनॉक ने। आरबीसी की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनॉक ने। स्पर्म की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनॉक ने। अब मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांच होती है, हमने 4 ब्रांच के बारे में चर्चा की है, लेकिन कुछ ब्रांचों को का एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, खासकर रेलवे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जैसे क्वेश्चन सुनो, भाई जो स्टडी ऑफ ब्रेन है, यानी मस्तिष्क का अध्ययन है, वो क्या कहलाता है भाई? वो कहलाता है न्यूरोलॉजी। क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी भाई, न्यूरोलॉजी। क्या है ये? किसकी स्टडी है ये? ब्रेन की, ठीक है? अब स्टडी ऑफ आई, क्या है? स्टडी ऑफ आई।
आँख का अध्ययन है ना वो क्या कहलाता है भाई? ऑप्थेल्मोलॉजी। क्या कहलाता है भाई? ऑप्थेल्मोलॉजी। इसका अध्ययन है ये आँख का, आई, ठीक है? इसी प्रकार से एक क्वेश्चन यही बनता है, भाई स्टडी ऑफ स्किन क्या है? स्टडी ऑफ स्किन यानी त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है भाई? त्वचा का अध्ययन कहलाता है डर्मेटोलॉजी। कई बार एग्जाम में ऐसे-ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है भाई, तो ये ध्यान रखने हैं आपको। ये बायोलॉजी की ब्रांच है ये, बहुत सारी ब्रांच है। अब जैसे टीथ है हमारा, स्टडी ऑफ टीथ यानी दाँत का अध्ययन क्या कहलाता है भाई? ओडोंटोलॉजी। क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी, ठीक है? तो इनको ध्यान रखना। इसमें कोई समझाने वाली बात तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको भाई याद रह जाए। अब जैसे जॉइंट्स होते हैं हमारे जो जोड़ होते हैं जॉइंट्स, है ना? जैसे कि हमारे घुटने हो गए, कोहनी हो गई, कंधे हो गए, तो इनका अध्ययन है ना वो क्या कहलाता है? अर्थरोलॉजी। क्या कहलाता है भाई? अर्थरोलॉजी। जो मेन है ना जो एग्जाम में आए हुए हैं, मैं वही करवा रहा हूँ आपको। और ये आर्ट का स्टडी आप सबको पता है, यानी स्टडी ऑफ आर्ट क्या कहलाता है भाई? कार्डियोलॉजी। CARDIOLOGY। भाई इसको ट्रिक बना के याद रखो। जैसे क्या है, हार्ट का जो डॉक्टर होगा, वही जो ऑपरेशन करता है ज्यादा पैसे लेता है, ज्यादा पैसे कमाएगा ना तो क्या ले आएगा? कार ले आएगा, है ना? तो क्या बन गया? कार्डियोलॉजी। अब जैसे स्टडी ऑफ ब्लड क्या यानी रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है भाई? हेमेटोलॉजी। क्या कहलाता है भाई? हेमेटोलॉजी हुई। अब ऐसे ही कुछ और स्टडी हैं, भाई इनको एक बार सुन सुन लो, सुनते ही साथ ध्यान में आ जाएंगे। जैसे जो हमारे फेफड़े हैं, जो हमारे लंग्स हैं, उनका अध्ययन क्या कहलाता है भाई? पल्मोनोलॉजी भाई। और जो हमारी रक्त वाहिकाएं हैं, जो हमारी ब्लड वेसल हैं, उनकी स्टडी, उनका अध्ययन क्या कहलाता है भाई? एनजियोलॉजी भाई। जो हमारा नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, उसका अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। अब आपको कमेंट में बताना है भाई, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है यानी पाचन तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका आंसर मेरे को कमेंट में जरूर देना, जिस बच्चे को पता हो, जिसने पढ़ रखा हो।